विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम वैदिक संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। वैदिक संस्कृति जो हमारा परिवेश है इस भारतीय सभ्यता के अंतर्गत, उसको यदि तत्वतः कहें तो वैदिक संस्कृति के नाम से आप कह सकते हैं। ऐसी संस्कृति जिसमें ज्ञान रूप में वेदों का समावेश है और ये किसी मनुष्य के द्वारा प्रदत्त नहीं है, साक्षात परम पिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। क्योंकि वेदों के विषय में कहा है कि ये अपौरुषेय हैं, मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है। क्योंकि वेदों में जो ज्ञान है वो मनुष्य अपने संबंध में ज्ञान कर सकता है, प्रकृति के संबंध में ज्ञान कर सकता है, लेकिन परमपिता परमात्मा के संबंध में ज्ञान करने की सामर्थ्य मनुष्य को नहीं है। कुछ अंश में, बहुत थोड़ी। क्योंकि ईश्वर के विषय में कहा कि सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी स्वयंभू परिभू याथा तथ्यथो अर्थान विदधात शाश्वतीभ्यः समाप्य। उसको अचिंत्यम आग्राह्यम स्नाविरम अनेकों विशेषणों से कहा गया है। लेकिन वेदों में उस ज्ञान के विषय में भी वर्णन है कि परमात्मा कैसा है। तो उस ज्ञान के विषय में तो ईश्वर के बिना कोई ऐसा है ही नहीं जो बता सके। जो स्वयं ईश्वर, जो ऋषि होते हैं सृष्टि के आदि में, जो श्रेष्ठ ऋषि आत्माएं होती हैं, उनके अंतःकरण में वो ज्ञान देते हैं उनको। माता पिता को भी अपनी संपत्ति देनी होती है तो जो योग्य पुत्र होते हैं, योग्य संतान होती हैं, उनको देते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में भी हम देखते हैं कि जो गुरु होते हैं, सर्वश्रेष्ठ गुरु, वो अपने शिष्यों में से भी जो उत्तम शिष्य होते हैं उनको आगे लाते हैं। गुरु विरजानंद जी को लीजिए, महर्षि दयानंद सरस्वती, गुरु जी रामकृष्ण परमहंस जी को लीजिए, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी। ऐसी एक पूरी परंपरा है। तो जो योग्य विद्वान आत्माएं होती हैं सृष्टि के आदि में, तो परम पिता परमात्मा उनके हृदय में शुद्ध वेद का ज्ञान अवतरित करते हैं। तो इस वेद के ज्ञान को ही हम इस संस्कृति के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं कि वो वेद का ज्ञान कैसा है। वो कैसा ज्ञान है जो हमारे आत्म ज्ञान को बढ़ा देता है। वो कैसा ज्ञान है जो हमारे अंदर शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल को बढ़ाता है और हमें सामाजिक बल की ओर प्रेरित करता है। हमारी शारीरिक उन्नति कराता है, हमारी आत्मिक उन्नति कराता है और सामाजिक उन्नति की ओर हमें आगे बढ़ाता है। वो कैसा ज्ञान है। तो इस ज्ञान के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, प्रसंग आगे बढ़ता है, तो पता चलता है कि वो ज्ञान वैदिक ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है। और वेद में क्या है? वेद में मंत्र हैं। मंत्रों के माध्यम से हमें हमारे जीवन के लक्ष्यों का पता चलता है, हमें किस ओर जाना है हमें यह पता चलता है। हम भटक न जाएं अपने पथ से, अपने लक्ष्य से, यह पता चलता है। मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए यह पता लगता है। हम मनुष्य हैं, पशुओं से भिन्न क्यों हैं इस बात का पता लगता है। ऐसा क्या तत्व है हमारे शरीर में, हमारे अंदर, इस समस्त इस निकाय में, इस बात का पता चलता है। अंततः किस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं? जो बुद्धि तत्व है, मेधा ऋतंभरा, जिसकी बात हम करते हैं, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तो ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है जब साधना की स्थिति में हम लगातार रहते हैं। निर्विचार वैशारद्य ध्यात्म प्रसाद,
जब मन की स्थिति को निर्विचार कर लेते हैं, परमात्मा के सानिध्य में बैठते हैं इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए, तो फिर ऋतंभरा प्रज्ञा, मस्तिष्क की एक श्रेष्ठतम अवस्था उत्पन्न होती है जिसका नाम ऋतंभरा प्रज्ञा है। और वो प्रज्ञा हमारे समस्त संस्कारों को रोक देती है। तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषय विशेषार्थत्वात्, और तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्वीजा समाधि। समाधि की अवस्था होती है, समस्त संस्कारों को भी रोक देती है, ऐसी अवस्था। योग में जो अवस्था है, अद्भुत अवस्था का वर्णन क्या है। साधना की पराकाष्ठा पर ऋषियों ने हमारे समक्ष अपनी साधना के समस्त सोपानों को रख दिया है, अपने समस्त अनुभवों को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। बस अब तो ये बात है कि हमें उनका अनुसरण करना है और श्रद्धा भाव से आगे बढ़ना है। आप जितना आगे बढ़ पाते हैं, जितना आगे चल पाते हैं, जीवन में उतना ही लाभ है। तो कहा ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवा यह हविषा विधेम। इसकी व्याख्या हमने देखी कि परमात्मा किस प्रकार से ज्ञान का देने वाला है, आत्म ज्ञान का, आत्म बल का देने वाला है। जिसकी शरण में रहेंगे तो अमृत पद को प्राप्त कर सकते हैं, उस परमपिता परमात्मा को मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि उसकी शरण से दूर हटे तब तो यस्य मृत्यु हो, साक्षात मृत्यु ही आ जाती है। ये कहा जीवित शरीर की भी मृत्यु हो जाती है जो ईश्वर के पथ से भटक जाते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा ना, सामान्य भाषा में ऐसे कह देते हैं कि आपका जीवन भी क्या है, मुर्दे की तरह जीते हो, लाशों की तरह। जीवित रहते हुए भी उसका जीवन एक मृत व्यक्ति की तरह रहता है। मृत कौन है? जिसके जीवन से सभी तरंग, उत्साह, उमंग, सात्विकता नष्ट हो गई है, वो मृत ही तो है। जिसके जीवन में अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा न हो, लक्ष्य भी कैसा? लक्ष्य भी कैसा? सात्विक लक्ष्य। और सात्विक लक्ष्य भी क्यों? क्योंकि गुणातीत उस परम पिता परमेश्वर को अंततः पाना है, अपने जीवन के परम लक्ष्य को पाना है, इसलिए सात्विक लक्ष्य बनाना है। बिना लक्ष्य बनाए तो आगे बात बनेगी नहीं, लक्ष्य तो बना नहीं है। एक उद्देश्य तो होना ही चाहिए हमारे जीवन का। हम पढ़ते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है परीक्षा में अच्छे अंक आए, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, एक लक्ष्य तो होता ही है। एक धावक प्रैक्टिस करता है दौड़ने की, लक्ष्य होता है कितने सेकंड में इतनी दूरी को तय करना है, और लक्ष्य बदलते जाते हैं। किसी ने एक मानक सेट किया है, मान लीजिए कि हमें 2 मिनट में कुछ दूरी तय करनी है, और वो मानक किसी ने तोड़ दिया, किसी ने 1 मिनट 58 सेकंड में तय कर ली। तो जिसने 2 मिनट का मानक तय किया था, यदि उसको आगे रेस में बने रहना है तो उसको अपना मानक फिर 1 मिनट 50 सेकंड तय करना होगा, स्पीड बढ़ानी होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना लक्ष्य के तो बात आगे बढ़ती ही नहीं है। चाहे भौतिक जीवन लो, सांसारिक जीवन, लक्ष्य होते हैं। सामान्य जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, लक्ष्य होते हैं कि इस वर्ष थोड़ा इतना पैसा बचा लेंगे तो घर बनाएंगे, ऐसा कार्य करेंगे, वैसा कार्य करेंगे। छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई पर इतना खर्च करना है, इतना खर्च करना है, लक्ष्य बनाते हैं थोड़े थोड़े। बिना लक्ष्य के तो जीवन चलता ही नहीं है। कहीं की भी बात ले लो, भोजनालय में भोजन प्रभारी भोजन बनाएंगे तो भी लक्ष्य होता है कि 200 का बनाना है कि 300 का बनाना है। कि घर में माताएं बनाती हैं, उनको भी पता होता है कितने का बनाना है, 4 का है कि 5 का। बिना लक्ष्य के तो जीवन की गाड़ी ही नहीं चलती है। गाड़ी भी चलती है तो लक्ष्य से चलती है कि कहां जाना है। बैठते ड्राइवर साहब पूछते हैं कहां जाना है, टिकट कहां का है। आप ये कहो गाड़ी में बैठ के मुझे नहीं पता कहां जाना है, ड्राइवर साहब तुरंत उतार देंगे, नीचे जाओ। जिसको अपने जीवन के लक्ष्य का नहीं पता, अपने गंतव्य का नहीं पता, तो एक साधारण बस में, ट्रेन में चलने वाला व्यक्ति उतार देता है। और आप बात करते हैं भव सागर से पार जाने की।
इस संसार सागर से पार जाने की, जन्म मरण के बंधन से पार जाने की, और जीवन के लक्ष्य का निर्धारण नहीं किया है, जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया है। कोई साधना करो, पूजा पाठ करो, कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे। बात तो ऐसे करते हैं जैसे उनको पता है कि मैं बुढ़ापे तक रहूंगा। जिस जीवन का यही नहीं पता कि अगली श्वास आएगी या नहीं, जो जीवन इतना क्षण भंगुर है, उसके विषय में और परमात्मा विषय के चिंतन करने की बात जब कर रहे हैं, तब हमारी ये धारणा है, जब परमात्मा विषयक बात कर रहे हैं तब ये धारणा है कि आगे कर लेंगे, आगे कर लेंगे। नाश्ता आगे नहीं करेंगे कि आज नाश्ता रहने देते, कल करेंगे। भोजन दोपहर का स्किप करके कल करेंगे, या शाम का भोजन कल करेंगे। ऐसे नहीं करते, भोजन तो आज ही करेंगे, तीनों टाइम का करेंगे। बीच में समय मिलेगा तो कुछ अन्य स्नैक्स आदि भी ले लेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन ईश्वर विषयक चिंतन में समस्त कार्य उसी समय उपस्थित हो जाएंगे। गौण रख देते हैं उसको साइड में, कि जब समय मिलेगा, खाली होंगे, ठाली होंगे, तब करेंगे। और वो व्यक्ति कभी खाली नहीं होता जो परमात्मा के विषय में चिंतन को साइड में कर देता है। तो भगवान जी उसको इतना व्यस्त कर देते हैं, और अच्छे कार्यों में नहीं, वो बस व्यस्त ही रहता है। कार्य का प्रयोजन क्या, उसे ही नहीं पता है क्या प्रयोजन है, बस व्यस्त है। फिर उसकी बुद्धि कहाँ व्यस्त होगी? कहीं कोई अनुष्ठान चल रहा है, यज्ञ कार्य चल रहा है, तो वो व्यस्त कहाँ हो जाएगा? वो झाड़ू लगाने में व्यस्त रहेगा, वो अपने कपड़े धोने में व्यस्त हो जाएगा। उसकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी विकृत, उसको ये बोध नहीं रहेगा कि मेरे कौन से कार्य की प्राथमिकता पहले है, ईश्वर विषय कार्य को प्राथमिकता देनी है या मुझे किसी अन्य विषय को प्राथमिकता देनी है। उसका ये बोध ही समाप्त हो जाएगा। ये मृत्यु है। और मृत्यु क्या है? मनुष्य अपने लक्ष्य से भटक जाए, ये मृत्यु है। और लक्ष्य की ओर धीरे 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 आगे बढ़ता जाए, यही स्वर्ग का सुख है। सुख विशेष, स्वर्ग किसको कहते हैं? सुख विशेष। सुख विशेष मिलता कैसे? जब ईश्वर के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो मिलता है, मिलेगा ही। परमात्मा का स्वरूप ही है सुख स्वरूप। तो इन मंत्रों में यही कहा, यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, जिसको भुला देना ही मृत्यु है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस सुख स्वरूप परमात्मा के लिए जो हमें अत्यंत सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, उस परमात्मा के लिए हम अपने तप से, अपने ज्ञान से, योग से विशेष भक्ति क्या करें। और कितनी सुंदर पंक्तियां कही हैं। तू ही आत्म ज्ञान बलदाता, सुयश विज्ञ जन गाते हैं। तू ही आत्म ज्ञान का देने वाला है। तू ही बलदाता, बल का देने वाला है। सुयश, अच्छे विद्वान लोग, ऋषि लोग, विज्ञजन, जो सब कुछ जानते हैं, जिनको विशेष ज्ञान है उस परमपिता परमात्मा के विषय में। एक ज्ञान होता है, एक विशेष ज्ञान होता है, जिसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर होता है? और एक प्रज्ञान होता है, प्रकृष्ट ज्ञान, उससे भी उत्तम परमात्मा विषय चिंतन करते हुए अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर ज्ञान चला जाता है। तो क्या कहा? विज्ञ जन गाते हैं, जो विद्वान है। जैसे पानी है, प्यास बुझती है, सामान्य ज्ञान है। इसमें विशेष ज्ञान क्या है? जल 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 ऑक्सीजन का है। पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प बन करके उड़ जाता है, ठंडा करते हैं तो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, बर्फ बन जाती है। और प्रज्ञान क्या है? उस जल तत्व की भी सूक्ष्म तन्मात्र को, रस तन्मात्र तक हम पहुंच जाएं, उस महाभूत तक पहुंच जाएं। कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, जीवन में प्रयोजन क्या है, समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का आदि हेतु है जल तत्व। जल तत्व ये विशेष ज्ञान चल रहा है, प्रकृष्ट ज्ञान की श्रेणी में आ रहा है। तो वो परमात्मा कैसा है? ज्ञान का देने वाला।
तो ही आत्मज्ञान बलदाता सुयश विजय जन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर, शरण भी कैसी, कुछ लोगों को तो चरण छूने में भी बड़ी समस्या होती है। उनको लगता है कि मेरा ईगो, दूर से ही कर लेंगे, करेंगे तो झुकेंगे नहीं, झुकेंगे तो आधा झुकेंगे, कुछ तो घुटनों तक झुकते हैं। और आजकल तो एक फैशन चल गया, सब छोड़कर बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर लेते हैं करके, ऐसे कि बस हो गया। बहुत देखा होगा आपने नाटकों में, फिल्मों में। और वो परंपरा फिर चलती है, अपने चेयर पे बैठे हैं, खड़े हैं, बस सामने वाले को देखेंगे और बस ऐसे कर देंगे जी हमने आपको बो डाउन कर दिया। इतना शॉर्ट क्यों करते जा रहे हैं? क्या करेंगे इस अहंकार का? खाली समय में तो बहुत समय लगा देंगे, इस कार्य में कटौती क्यों? क्यों पूरा करने से संकोच है? समय का अभाव है। अच्छे कार्यों में तो समय निकालना चाहिए। समय काटना है तो अन्य विषयों से हटाओ, वहां से काटो। तेरी चरण शरण में आकर, शरणागति भी परमात्मा की कैसी, चरणों में। परमात्मा के तो चरण है नहीं, भुजाएं हैं न गर्दन है, न सीना है न पेशानी, तुम हो निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाओ। परमात्मा तो बिना शरीर के, कैसे करोगे? कोई भुजाएं, कोई सीना, कोई नस नाड़ी कुछ है ही नहीं। असना विरम, कोई नस नाड़ी नहीं है। अव्रणम, कोई शरीर में कहीं घाव, कोई मांस, कुछ भी तो नहीं है परमात्मा की। तो उनकी शरणागति में जाना है। और चरणों में जाने का अर्थ है जिस प्रकार किसी मनुष्य के चरण छूते हैं तो हमारा अहंकार शांत हो जाता है। ऐसे अहंकार शून्य भाव से शरणागति में जाना है, अहंकार लेकर के नहीं। दुर्योधन गया था अहंकार लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास और जाकर के सिरहाने बैठ गया। शरण लेने तो गया था, चरण में नहीं गया। शरण लेने तो गया था, चरणों में नहीं बैठा, सिरहाने बैठ गया जाके। अर्जुन गए तो चरणों में बैठ के, वो भी शरण लेने गए, चरणों में बैठ गए। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। छोटे मोटे दुख की बात नहीं चल रही है। भव सागर, संसार सागर से ही पार चले जाते हैं। उस परमपिता परमात्मा की शरण में आकर जन्म मरण के बंधन से ही छूटने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। हमारी बुद्धि सात्विक दिशा में कार्य करने लगती है और धीरे धीरे गुणातीत अवस्था में कार्य करने लगती है। निष्काम भाव से निष्प्रिय होकर के सम सुख दुख क्षमावान होकर के दुख और सुख में समभाव होकर के तुल्य निंदा स्तुति मौनित, निंदा स्तुति में मान अपमान यो सम, मान और अपमान में समान। उदासीन वत आसीन, उदासीन के समान व्यक्ति बैठता है। उदासीन का अर्थ क्या है? उदासीन का अर्थ ऐसा नहीं है कि कोई कार्य करने को कहा कि हमें नहीं करना, ऐसा नहीं। उदासीन का सुख में अत्यंत हर्ष में प्रसन्न नहीं होना। शब्दों को ध्यान से सुनना। अत्यंत हर्षित नहीं होना और अत्यंत दुखी नहीं होना। सम दुख सुख और क्षमावान होना। दुख में और सुख में समभाव प्रतिष्ठित हो जाना। इसका मतलब सुख में प्रसन्न होने का निषेध नहीं कर रहे हैं, या दुख में कोई करुणा का भाव उत्पन्न करने के लिए निषेध नहीं कर रहे हैं कि परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाए आप, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो शांत हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि मूर्ख हो गया, इसको कोई समस्या होगी टेक्निकल। किसी की माताजी का, पिताजी का, किसी घर परिवार में स्वास्थ्य खराब हो जाए और आप उसको उपदेश दो, हम तो दुख में सम है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई मतलब नहीं संसार से। ये मूर्खता के लक्षण है, विद्वता के लक्षण नहीं है। शास्त्र किस विषय में कहता है? शास्त्र कहता है आपकी आंतरिक स्थिति में विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। करुणा का भाव उत्पन्न होता है कि सामने वाला व्यक्ति बीमार है, उसकी सेवा कीजिए, लेकिन सामने वाला बीमार है, वो दुख में है, उसको देख करके स्वयं भी अत्यंत दुखी होकर के, एक तो वो दुखी और खुद दुखी होकर के स्वयं भी रोगी हो गए। कहां तो एक से समस्या थी, एक और तैयार। अधिकांश उदाहरण आपको देखने में मिलते हैं लोक में।
कुछ तो साक्षात उदाहरण हमारे सामने ही होते। बेटे की तबीयत खराब, स्वास्थ्य खराब, उधर माँ ने खाना पीना छोड़ दिया, मेरे बच्चे की तबीयत खराब, बच्चा अस्पताल में भर्ती, माता आईसीयू में भर्ती। पिताजी करें तो क्या करें? कभी माँ की तबीयत खराब देख करके बच्चों का स्वास्थ्य खराब। तो ये कौन सा प्रेम है? एक के स्वास्थ्य को खराब देखा और स्वयं का भी खराब हो गया और तीसरे को कष्ट 2 गुना बढ़ा दिया। जो भी एक के कष्ट से दुखी था वो 2 के कष्ट से दुखी हो जाएगा, जो बड़ा है घर का। ये तो प्रेम की परिभाषा नहीं है। प्रेम कभी पाक्षिक नहीं होता है कि एक के लिए तो प्रेम और दूसरे को समस्या उत्पन्न कर दो। प्रेम तो किसी को समस्या उत्पन्न नहीं करता। सामने वाले को समस्या है, अच्छी बात है, आप उसका निदान कीजिए। अच्छी बात का मतलब उसका निदान करने के अर्थ में कह रहा हूं, समस्या होना कोई अच्छी बात नहीं। किसको दुख है तो आपके मन में करुणा का भाव होना चाहिए कि हाँ, ये इनको पीड़ा है, इसको हमें दूर करना है, ये भाव होना चाहिए। हृदय में अंतःकरण में उस वृत्ति के तद्रूप नहीं होना है। उस वृत्ति की तद्रूप होते ही आप अपना भी स्वास्थ्य खराब कर लेंगे। कहां तो उनकी सेवा करनी है और कहां आपके लिए ही एक सेवा के लिए लगाना पड़ेगा। ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान की परिभाषा नहीं है। ज्ञान की परिभाषा तो यह स्वयं भी स्वस्थ रहें, शरीर के आवश्यक नियमों का पालन करें, मन ना होने पर भी करें। यह है सम सुख दुख शमी। आपके मन में भारी दुख उत्पन्न हो रहा है सामने परिस्थिति को देख करके, फिर भी उसी परिस्थिति में सम रख करके अपने शरीर को ठीक रखना ताकि आप उनकी सेवा कर सको। यह है सम रहने का अर्थ। अत्यंत सुख की स्थिति में इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि कंपटीशन हो रहा है, एक व्यक्ति हार गया, एक जीत गया। जीतने वाला अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत उत्साह में इतना प्रसन्न हो रहा है कि सामने वाला दुखी हुआ जा रहा है, वो वैसे ही दुखी है। सम सुख दुख क्षम, सम रहना। सम का मतलब क्या? प्रसन्नता को सेलिब्रेट नहीं करना, क्या विक्ट्री को सेलिब्रेट नहीं करना, खूब कीजिए। आपने विजयश्री प्राप्त किया, आप आनंद मनाइए, लेकिन आपके आनंद में उच्छृंखलता नहीं होनी चाहिए। आपके आनंद में सात्विकता होनी चाहिए। आपका आनंद किसी अन्य को पीड़ा पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए, वरन आपका आनंद ऐसा होना चाहिए कि हारने वाला व्यक्ति भी आनंदित हो कि चलिए ठीक है। आपके आनंद में दूसरे के प्रति हीन भावना नहीं होनी चाहिए। आपके आनंद में अपने खेल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति संतोष का भाव होना चाहिए कि हमने उस लक्ष्य को पाया है। आपके आनंद में आपकी मेहनत सफल हुई है, यह भाव परिलक्षित होना चाहिए, ना कि दूसरे को हराया, दूसरे को पराजित करके प्रसन्नता प्राप्त किए, ऐसा भाव होना चाहिए। ये केवल व्यक्ति ही समझ सकता है। आप हंस रहे हैं, आपके पीछे का भाव क्या है आप समझ सकते हैं। इसलिए अत्यंत सजग रहना चाहिए, साधक को तो विशेषकर। तो कहा, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं, तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। तुझको ही जपना जीवन है। जीवन की परिभाषा दे दी। परेशान हुए रहते हैं, क्या करें क्या करें, जीवन कैसे जिए, बता रहे हैं, शास्त्र सब बता देते हैं। उस परम पिता परमात्मा के विषय में चिंतन करना, चिंतन मनन और निधिध्यासन की हमारी पावनी पुरातन परंपरा, नवीन परंपरा, अर्वाचीन परंपरा है। तुझको ही जपना जीवन है। फिर अपने कार्य भूल जाए, सारे कार्य छोड़ करके बच्चा रो रहा है माता जी के, मैं तो भगवान के जाप में बैठी हूं, विद्यालय में देर हो रही है, बच्चों के लिए भोजन नहीं है, सब अपने अपने कार्यों से हट करके केवल ये कहें कि हम तो परमात्मा के भजन में बैठे। क्या इसका ये तात्पर्य है? कदापि नहीं। तुझको ही जपना जीवन है। अपने अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए ईश्वर विषय का चिंतन बना करके रखना। जैसे एक बच्चा है घर में अकेला है और माता जी अकेली है, छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा बाहर खेल रहा है आंगन में, और माता जी रसोई में खाना बना रही है, और घर में कोई नहीं है। माता जी को ये बोध है, पता है। तो माता भोजन पकाते पकाते हर समय प्रतिक्षण उसको अपने बच्चे का ध्यान रहता है।
भोजन तो यहाँ पका रही है और मन में ध्यान बच्चे का लगा रहेगा। बच्चा हल्का सा भी बोलेगा, कहीं खटपट की आवाज आएगी तो तुरंत जाकर देखेंगी, बाहर से विंडो से देखेंगी ये ठीक है, खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, ये स्वस्थ है कि नहीं है। नहीं भी कुछ करेगा, शांत भी है, तो भी देखेंगे जरूर एक दो बार कि चलो ठीक है। प्रति क्षण उनका ध्यान रहता है। ऐसे ही हमें भी अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए उस परम पिता परमात्मा का ध्यान रखना चाहिए। जब समय मिले तो जप करने लगे तो आपका कार्य ही जप बन जाएगा। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। और मरण किस में है? भगवान को भूलने में मरण है। मानो मृत्यु ही हो गई। कुछ तो ऐसे हैं 50-50, 60-60 साल के हो जाते हैं, भगवान को याद ही नहीं करते। और भगवान में जितना कंसेशन भगवान के नाम पे चलता है, इतना तो कहीं चलता ही नहीं है। बैठ करके गायत्री मंत्र का पाठ करें, पूजा पाठ करें, घर पे रह करके करें, नहीं करते। कितने से काम चलाते हैं, बाइक पे जा रहे हैं, मार्ग में कोई मंदिर दिखाई दे गया, इतनी श्रद्धा तो रखते हैं कि थोड़ी सी स्पीड कम करके बस उधर देख करके गर्दन नीचे कर देते हैं। कुछ समय बिताओ ना ईश्वर के साथ, उनके सानिध्य में, उनके लिए बैठो तो कुछ देर। इतना सब कुछ आपको दिया है, इतना अमूल्य दिया है, तो आइए भगवान से अपनी प्रीति को बढ़ाएं और मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। छोटी मोटी नहीं, मेरी सारी शक्ति का सार है परमपिता परमात्मा, आपसे लगन लगाने में लगे, आपके प्रति आपकी शरण में आने में लगे। ऐसा भाव रख करके सभी साधक अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।